हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर परीक्षा फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट ने फिल कर लिया है और आपको पता है कि कॉलेज में आपको इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करवानी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक जमा करवानी है, अंतिम तिथि के बारे में बात करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने हैं उस बारे में भी बात करेंगे। और एक टॉपिक हम और कवर करने वाले हैं कि भैया हमारी तो अभी इंटर्नशिप ही कंप्लीट नहीं हुई है काफ़ी स्टूडेंट की, तो क्या हम फॉर्म भरें या फिर थोड़ा वेट करके फिर इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में फॉर्म भरें या पहले ही फॉर्म जमा करवा के आए कॉलेज में। ऐसे तमाम डाउट्स को लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स को स्वाइप करेंगे तो हाइप बटन दिखेगा, तो हाइप भी करें ताकि अपने और साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड हुए और सभी साथियों को ठीक जानकारी मिलती रहे। हम बात करें कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 मई। 7 मई तक आपके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और 8 मई तक आप इन्हें कॉलेज में जमा करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। 8 मई को वेरीफाई होने की डेट आपको देख करके कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि क्या हमें फिक्स 8 मई को ही जाना है, तो ऐसा नहीं है। आपने जैसे आज फॉर्म फिल कर दिया है तो आप आज भी कॉलेज जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। 8 मई तक आप कभी भी अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और मेरा पहले भी आपको रिकमेंडेशन यही रहा है कि आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट वाला लेटर भी प्राप्त कर लीजिए स्कूल से और अपनी इंटर्नशिप डायरियों को भी कंप्लीट कर लीजिए अगर वो भी जमा हो रही है, जमा करने के लिए कॉलेज वालों ने कहा है। तो ऐसे में सारे काम आप एक साथ ही कर आइए। इंटर्नशिप कंप्लीट वाला लेटर, आपकी इंटर्नशिप डायरियां और एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी, ऐसे तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में सबमिट करवाएं। बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा कॉलेज का। और डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ में लेकर के जाने हैं, तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, आपकी फोटोकॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको लेनी है साथ में। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर के जाने हैं। कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपकी एडमिशन स्लिप, आपकी काउंसलिंग आईडी वगैरह, ये सारी चीजें हम रिपोर्टिंग के टाइम पर जमा करवा देते हैं तो उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आप जनरली 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखें और डॉक्यूमेंट की फाइल आप साथ में ही रखा करें। कॉलेज वालों का कोई रिकॉर्ड पेंडिंग हो तो वो आप अपडेट करवा सकते हैं। और ऐसे में आप मोबाइल में भी अपने पीडीएफ सेव रखा करें कि अगर वो इमरजेंसी कोई और डॉक्यूमेंट आपके मांगे तो आप उसकी प्रिंट निकलवा करके दे सके। जनरली फोटोकॉपी ही मांगी जाती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें किसी को नहीं देने हैं। टीसी का भी कोई काम यहाँ पर नहीं रहता है, तो टीसी अपने को डिप्लोमा कोर्सेज में टीसी जमा नहीं करवानी होती है। जिन्होंने जमा करवाई है उनको भी कोई टेंशन नहीं है, आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होते ही वापस आपको मिल जाने वाली है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके मांग सकते हैं, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो, परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी जमा होने वाली है तो उसकी एक कॉपी जनरली मांगते हैं, कई बार 2 कॉपी भी मांग लेते हैं। अलग अलग कॉलेज का सिस्टम रहता है, तो अपनी कॉलेज जो आपको गाइडलाइन दे दी है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कॉलेज एडमिशन स्लिप, कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर है, ये सारे डॉक्यूमेंट हम एडमिशन के टाइम पर, रिपोर्टिंग के टाइम पर जमा करवा देते हैं, तो इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इनकी फोटोकॉपी भी रिपोर्टिंग के टाइम पर जमा करवाते हैं। कुछ कॉलेज में फॉर्म के टाइम पर भी मांग लेते हैं। और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, यदि कोई दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसका प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, विधवा कैटेगरी से पृथकता महिला कोई है तो उनकी जो प्रमाण पत्र है तो उनकी फोटोकॉपी। तो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज मांगते हैं कुछ कॉलेज वाले। अगर आपके कॉलेज से ऐसी कोई गाइडलाइन मिली है तो देन आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अगर नहीं मिली है तो फिर आप तब भी अपने फ़ोन में इनको डॉक्यूमेंट सेव करके रखें या फिर अपने डॉक्यूमेंट वाली फाइल साथ में लेकर के जाएं। जरूरत पड़े तो आप फिर उनको दे पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखा करें, आपके कभी भी काम आ सकते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके बता दिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंटर्नशिप रिलीव लेटर, इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली है तो ये लेटर भी साथ में ले जाना। और शपथ पत्र वगैरह, कुछ स्टूडेंट के मूल्यांकन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा गया है इंटर्नशिप वाला, तो वो लेटर्स अगर आपके बनवाए हैं कॉलेज वालों ने तो फिर वो भी ले जाना आप इंटर्नशिप वाले। और इंटर्नशिप की डायरियाँ अगर आपके जमा हो रही है तो वो सब काम, सारे काम एक साथ करवाए आना, बाकी बार बार आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं। और मोस्टली डॉक्यूमेंट्स के फाइल, जैसा कि मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट की पीडीएफ सेव करके अपने फ़ोन में रखा करें ताकि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसकी प्रिंट निकलवा करके अपना काम निकलवा सकें। तो ये तो बात रही दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और एक सवाल और मोस्टली पूछा गया कि भैया 270 रुपये फॉर्म फीस आपने बताई थी और जो एग्जाम गाइडलाइन वाला नोटिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी 270 रुपये फॉर्म फीस क्लियर मेंशन करी हुई है। बट कॉलेज वाले कहीं पर 500 रुपये, कहीं पर 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो क्या ये जायज़ है? कहीं पर उसको 2000 रुपये मांग करके प्रैक्टिकल फीस का नाम दिया जा रहा है, तो क्या ये जायज़ है? तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है दोस्तों। ये आपके लूटने का काम चल रहा है कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेजेस में इस प्रकार की धांधली चलती रहती है। बीते दिनों 2 कॉलेज, पाली की 2 कॉलेजों की मान्यता रद्द होने के बाद में भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई है। डाकूभाई बीएसटीसी कॉलेज, उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, बट बाकी कॉलेजों की आंख खुल जानी चाहिए थी, बट उनके कोई फर्क नहीं पड़ा, कान पे जूं तक नहीं रेंगी उनके। तो ये एक सोचने वाली बात है कि पंजीयक विभाग क्या कर रहा है इस बारे में। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस जहां ज्यादा पैसे चार्ज करे जा रहे हैं तो वो एक तो जंगल एरिया में होती है जहां आने जाने की सुविधाएं भी ठीक से नहीं होती है, जहां ना ही नेटवर्क वगैरह की सुविधा होती है। उसके बाद में कई जैसे मेन सिटी एरिया में कॉलेजेस होती है तो वहां पर भी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से वो बच जाते हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और आप और मैं अगर 2-4 लोग मिलकर के उनके अगेंस्ट भी बोलेंगे तब भी कुछ बात नहीं बनेगी। जैसे पाली जिले की 2 कॉलेजों की मान्यता
रद्द हुई है, तो सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। 1 डेढ़ महीने लगभग उनका प्रोटेस्ट चला। डीओ ऑफिस में, कलेक्टर साहब को, पंचायत विभाग में अलग अलग जगह पर उन्होंने शिकायतें करी, पुलिस कंप्लेंट करी 2-3 बार। तो अलग अलग जगहों पर शिकायतों के बाद में उनकी सुनवाई हुई और कॉलेजों की मान्यता रद्द करी गई। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी क्लास में यूनिटी है, आप सब लोग मिलकर के उनके अगेंस्ट बोलेंगे, तब कुछ बात बन पाएगी। हम 1-2 लोगों के उनके अगेंस्ट बोलने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें हम पिछले सेशन में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उससे पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इनका हर साल का यही सीन रहता है भाई लोग। तो आप सब यूनिटी में मिलकर के उनका विरोध करें। अगर आपके ज्यादा पैसे चार्ज करे जा रहे हैं तो सब लोग मिलकर के उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, पुलिस कंप्लेंट करें, और उसके बाद में डीओ ऑफिस में कंप्लेंट करके आप कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस चल जाती है। अगर आपके ज्यादा पैसे चार्ज करे जा रहे हैं और आपकी पूरी क्लास अगर अगेंस्ट उनके होकर के यूनिटी में काम करती है और उनके अगेंस्ट काम करती है, तो जरूर से रिजल्ट निकलेंगे। और आप अगर ये सोचे कि हम 1-2 लोगों के उनके अगेंस्ट बोलने से कुछ फर्क उनको पड़ जाने वाला है, तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहता है और पैसे जो ये लिखा रहे हैं तो दोस्तों ऊपर तक भेजते हैं भाई। ये खुद अकेले थोड़ी खा जाते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पंजीक विभाग इतना अंधा थोड़ी है कि उनको दिख नहीं रहे हैं कि मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में इस प्रकार की धांधली रहती है। एडमिशन होने से लेकर के एडमिशन के टाइम पर 200, 500, 1000 रुपए ले लेते हैं। फिर उसके बाद में इंटर्नशिप किट के नाम पर पैसा ले लेते हैं 4000, 5000, 6000 रुपए। इंटर्नशिप डायरियों के, ड्रेस के, बैग के अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं। फिर कहीं टूर का जो मुश्किल ही किसी कॉलेज में करवाते हैं बट उसके भी पैसे चार्ज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो स्काउट कैंप रहता है उसके अलग से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद में एग्जाम फॉर्म आ जाता है तो यहाँ पर पैसे चार्ज करते हैं। इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ पर पैसे चार्ज कर लेंगे। आपका रिजल्ट आएगा, वहाँ पर आपके मार्कशीट देने के नाम पर पैसे चार्ज कर लेंगे। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का पूरा एक धंधा इस प्रकार से इन्होंने बना लिया है। स्टूडेंट्स के फीलिंग्स की, स्टूडेंट्स के इमोशन की कोई इनको कदर नहीं है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। बट इनको एक बात सोचनी चाहिए कि हमने इनके कॉलेज में जो सिलेक्शन लिया है वो अपनी मेहनत से नंबर, अच्छी रैंक हासिल करके फिर सिलेक्शन लिया है। इन्होंने कोई हम पे ऐसा नहीं किया है कि आप हमारी कॉलेज में आइए, या कोई फ्री फोकट में नहीं पढ़ा रहे हैं। हम पूरी फीस इनको पेमेंट दे रहे हैं, सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है वो फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट की ही गलती रहती है कि एक वो रेगुलर कॉलेज नहीं जाता है, ऐसे में डोनेशन चार्ज करना बनता है कॉलेज वालों का उसके प्रेजेंट कंप्लीट करने के लिए। प्रेजेंट शॉर्ट होने पे फिर स्टूडेंट की मजबूरी हो जाती है उनको पैसे देना, और उनको एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अब वो स्टूडेंट को डरा धमका करके पैसे चार्ज करेंगे, अदरवाइज उसको फेल कर देंगे। और डिपार्टमेंट पता नहीं पंजीक विभाग ने क्या सारा नियम रूल्स बना रखे हैं कि जो सारी कॉलेजेस हैं उनके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, जो आपके इंटरनल मार्क्स भेजने होते हैं, इंटर्नशिप के मार्क्स भेजने होते हैं, तो उनका वेटेज ज़्यादा रहता है। 30 नंबर का अगर आपके एक सब्जेक्ट में जो इंटरनल मार्क रहते हैं तो वहाँ पर फिर आपके मिनिमम 13-14 नंबर तो भेजने ही होते हैं। अगर उसमें अगर आपके कॉलेज के साथ में बना करके आप नहीं रखेंगे, उसमें अगर उन्होंने 0 भेज दिया तो फिर आपका कोई सेंस बनता नहीं है कोर्स करने का, फिर आप फेल हो जाएंगे, उस पेपर में बैक रह जाएगी, तो फिर वो बैक निकालने के लिए वापस एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपके सैद्धांतिक पेपर में, लिखित परीक्षा में आपके नंबर कम आते हैं, पेपर बैक रहता है, तो उसकी तो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, वापस से नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पर अगर आपके इंटरनल जो मार्क्स रहते हैं, कॉलेज की तरफ से जो मार्क्स भेजे जाते हैं, अगर उनमें 0 भेज देंगे तो फिर आपको बैक पेपर की एग्जाम देनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको सारे पेपर्स में ही 0 भेज दिए तो फिर फेल हो गए, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो माथाफोड़ी बहुत रहती है। तो कॉलेज के साथ में बना करके चलना है जब तक मामला चल जा रहा है। अगर पानी सर के ऊपर से निकले तो आप सब लोग पूरी क्लास वाले यूनिटी में आकर के फिर आप इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, तब कुछ एक्शन हो पाएगा। आप और मैं 1-2 लोगों के इनके अगेंस्ट बोलने से कुछ नहीं होगा। पीछे कई सालों से मैं इनके अगेंस्ट ऐसे अवेयरनेस के वीडियो बना रहा हूँ कि कितने पैसे कहाँ पर लगते हैं, फॉर्म फीस कितनी रहती है, इंटर्नशिप के पैसे होते हैं नहीं होते, फॉर्म फीस, एग्जाम फीस, सारे चीज़ें हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आपके कोर्स की कितनी फीस रहती है, कितनी देनी है नहीं देनी है, तो वो सारा हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ऑफिशियल फीस को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के। बट कॉलेज वाले फिर भी इनके कान पे जू तक नहीं रेंगती है भाई, क्योंकि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस प्रकार से रहता है कि इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर जैसे कॉलेज वाले, जैसे पाली की 2 कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है, कानूनी कार्रवाइयां जो चल रही है वो एक लेंदी प्रोसेस, तो तारीख पे तारीख चलती रहेगी, और अगले सेशन में हो सकता है कि उनको दोबारा से मान्यता मिल जाए और फिर से वही धांधली शुरू हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड और जो पैसे ये जो खा रहे हैं तो ये ऊपर तक दोस्तों पैसे भेजते हैं। ये सारी बातें आप समझते हैं, हम लोग भी इतने मूर्ख थोड़ी हैं भाई। तो मेरा बस आपको एज ए बड़ा भाई, एज ए दोस्त, बस यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जब तक काम निकल रहा हो तो निकाल लीजिए। पानी सर के ऊपर से निकले तो आप सब लोग पूरी क्लास वाले यूनिटी में आकर के इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो कुछ बेनिफिट होएगा, तब कुछ कॉलेज की मान्यता रद्द होगी और इनके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट होकर के कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अदरवाइज आपका और मेरा सिर्फ टोटली टाइम वेस्ट होने वाला है और हम खुद का ही इसमें नुकसान करवा लेंगे। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। तो फॉर्म फीस को लेकर के और सारी बातें मैंने समझा दी है। 100-200-500 रुपए एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रहे हो तो आप चला लीजिएगा काम। बाकी देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं BST से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।